Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉइल कैसे डालना है इस पर वीडियो बनाया था। सेकेंड पार्ट मैंने बोला था कि इसके कनेक्शन का मैं दूंगा, तो आप इसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे और फिर इसको टेस्ट भी कैसे करेंगे कि आपका कॉइल सही है कि नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा आप बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना लूप निकाला है कि कनेक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के साथ ही चलता हूँ। 2 कॉइल है, 4 कॉइल जो है रनिंग है और 4 कॉइल स्टार्टिंग है। तो मैं यहाँ 4 कॉइल बना रहा हूँ। एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल है, ये तीसरा कॉइल है और ये चौथा कॉइल है। यानी 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है इधर से भी। तो हर कॉइल में आप देख रहे हैं कि 2 लूप निकला हुआ है। इस लूप का ही कनेक्शन हमें सही करना है। तो एक को आप टॉप मान लें और एक को आप बटन मान लें। यानी इस कॉइल का ये टॉप सिरा है, ये बटन सिरा है, या इसे आप बॉटम मान लें, इसे टॉप मान लें, किसी को भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। तो कनेक्शन मुझे क्या करना है, ये जो टॉप है ये सिरा एक हो गया, यहाँ ये रह गया। मुझे क्या करना है, बटन टू बटन कनेक्शन करना है। यानी इस कॉइल का बटन और सेकेंड कॉइल का बटन एक साथ कनेक्शन होगा। फिर इसी तरह सेकेंड का टॉप और थर्ड का टॉप एक साथ कनेक्शन होगा। फिर ये बटन और फोर्थ का बटन एक साथ होगा और ये जो है लूप आपका निकल गया। यानी ये 2 छोर आपके रनिंग कॉइल का निकल गया। तो अब इस पर मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, एक यहाँ वायर है, एक यहाँ वायर है। तो आप एक को टॉप मान लें, एक को बटन मान लें। देखिए, इस कॉइल का ये अंदर का एक कॉइल नहीं, ये कॉइल जो पहले डाला है, तो इसे टॉप मान लें, इसे बटन मान लें। ठीक है। तो ये बटन और दूसरे कॉइल का बटन हमने देखिए यहाँ देखिए, ये शॉर्ट मैंने ये आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए, सेकंड कॉइल का ये टॉप मैंने माना है, ये बटन माना है, तो बटन बटन फर्स्ट सेकंड का हो गया। अब देखिए, इसका टॉप और ये जो है तीसरा है, तो तीसरा का टॉप, तो टॉप को एक साथ फिर ले लें। इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। अब क्या बच रहा है, फिर तीसरे का बटन बच रहा है और चौथे का बटन। तो ये हमारा चौथा कॉइल है, इसका टॉप यहाँ है और बटन यहाँ है, तो बटन टू बटन ज्वाइंट हो जाएगा। तो बॉटम बॉटम हो गया। अब इसमें एक सिरा ये निकला और दूसरा सिरा ये निकला। यानी इस दोनों कॉइल, इस चारों कॉइल का 2 सिरा यहाँ बाहर हो गया। इसका हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूटी आ रहा है। अब ठीक इसी तरह हम फिर ये रनिंग हो गया। फिर ये 4 कॉइल जो है हम बनाएंगे स्टार्टिंग का।
1 2 3 4 और फिर इसी तरह से टॉप बटम। तो इसी के आधार पर आप इसका टॉप बटन मान लें। और सेम देखिए, फर्स्ट का बॉटम, सेकंड का बॉटम, ये इस तरह से फिर मुझे ये अंदर के जो 4 कॉइल हैं इसको जोड़ना है। तो अंदर के 4 कॉइल में आपका देखिए ये वायर निकल रहा है। ये एक कॉइल मैं मान रहा हूँ, इसे सेकंड मान रहा हूँ, तो इसका ये बटन है और ये बटन है। तो मैंने बटन को एक साथ ट्विस्ट कर दिया। अब सेकंड कॉइल का ये टॉप बचा, तो ये टॉप जो है ये थर्ड कॉइल है, थर्ड कॉइल का ये टॉप है। तो टॉप से टॉप, चूँकि मैंने डायग्राम भी दे दिया है कि कन्फ्यूजन नहीं है, टॉप टू टॉप। और फिर थर्ड कॉइल का बॉटम टू बॉटम फोर्थ कॉइल के साथ होगा, यानी ये बॉटम हो गया तो बॉटम टू बॉटम हो गया। अब देखिए इस कॉइल का एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, यानी ये स्टार्टिंग का सिरा हो गया 2। देखिए ये कंटिन्यूटी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये टॉप रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों टॉप को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, यानी ये रनिंग का हो गया, ये रनिंग का हो गया और ये स्टार्टिंग का हो गया। तो ये दोनों सिरा हमने एक साथ ट्विस्ट कर दिया, यानी इस सिरे को और इस सिरे को एक साथ ट्विस्ट कर दिया, ये दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया। वो सिरा ये है और बाकी एक जो है ये रनिंग का सिरा है और एक स्टार्टिंग का सिरा है। और ये जो दोनों मैंने ज्वाइंट किया है, एक स्टार्टिंग रनिंग का दोनों सिरा एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट सप्लाई के लिए तार जोड़ेंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है जहाँ मैंने ये वायर कनेक्ट किया है। और ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कैपेसिटर के साथ जुटेगा। हमने यहाँ 3.15 का कैपेसिटर लिया है, आप 4 तक का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, 4 MFD तक का। तो ये देखिए ज्वाइंट मैंने कर दिया। और ये जो रनिंग है, रनिंग का ये वायर मैंने यहाँ निकाला और स्टार्टिंग का ये वायर निकाला, और यही दोनों पॉइंट जो है कैपेसिटर के ये दोनों वायर पर आ गया। अब मुझे सप्लाई जो देना है वो रनिंग के वायर पर देना है। तो एक सप्लाई यहाँ मैंने डाला रनिंग के पॉइंट पर, और कैपेसिटर जहाँ दोनों ज्वाइंट है, और इसमें मैं सप्लाई दूंगा तो इसे मैं टेस्ट करूंगा इसी पोजीशन में। थोड़ा सा वायर को इस तरह से कर लें कि आपस में एक दूसरे का सिरा शॉर्ट ना करे। देखिए इसके लिए टेस्ट करने के लिए आपको असेंबल पूरे फैन को करने की ज़रूरत नहीं है, ना अभी वार्निश किया है मैंने, ना इसे अभी पूरा बांधा है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ
कि ये सही है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए तो एक आसान सा आप जुगाड़ अपने घर में बना सकते हैं। ये देखिए सिंपल सा रिजेक्टेड जो है रिफिल वाले पेन का है। इसको मैंने क्या किया है, यहाँ कटिंग करके और इसके बीच में ये 2-3 ब्लेड जो है आपस में एक साथ डाल दिया है। और ये बॉल जो है एक तरह से बेरिंग का काम करेगा। एक सप्लाई मैं यहाँ दे रहा हूँ और एक सप्लाई मैं इस पॉइंट पर दे रहा हूँ, यानी इनपुट 230 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं। देखिए इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये हार्डबोर्ड है नीचे, ये बॉल पेन से मैंने हल्का पॉइंट कर दिया है और चूंकि ये भी बॉल है इसलिए ये उंगली के इशारा पर आप रखें, दाबना नहीं है कस के। आप सप्लाई इसमें दें और देखिए ये टेस्ट हो गया कि फैन का और इस तरह से आप किसी भी फैन को टेस्ट कर सकते हैं बिना असेंबल किए हुए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।